तो आज मैं स्पेंड करने वाला हूँ एक पूरी रात इस बाथरूम में। लेकिन क्यों? तो लास्ट वीक 15 अगस्त अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए मैं पार्टी करने चला गया था, जिसकी वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और उसने मुझे कहा कि मैं एक नाइट बाथरूम में स्पेंड। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज में लिटरली कुछ भी नहीं, खाना ना पानी बुक्स जिसे हम लोग पढ़ के अपना थोड़ा टाइम पास कर सके। तो भाई ये चैलेंज इतना ईजी होगा भी नहीं। तो उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आता हूँ और कुंडी बंद कर देता हूँ। So the challenge has officially begun. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक तो रूम टूर देना चाहता हूँ, अरे सॉरी बाथरूम टूर देना चाहता हूँ। तो ये हमारे बाथरूम का टैप। नेक्स्ट थिंग आता है इस बाथरूम में ये 1980 का शावर और ये हमारे बाथरूम का वेस्टर्न टॉयलेट। फिर आता है ये प्यारा सा वॉश बेसिन और वॉश बेसिन के सीधे ऊपर हूँ मैं। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? तो ये हमारे बाथरूम का रोड जिसपे कि हम लोग से पुल अप कर सकते हैं या शायद नहीं। और इस वॉशरूम में एक विंडो भी दी गई है। भाई मेरे बाथरूम में कुछ हो या ना हो भाई लाइट बल्ब नहीं है, लिटरली लाइट बल्ब नहीं है। 2 होल्डर्स है, दोनों खाली है, बाहर से लाइट आ रही है। तो ये था हमारा बाथरूम टूर और ये बाथरूम टूर देने का सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये था भाई कि हम लोग का टाइम पास बहुत अच्छा हो, जो कि हुआ भी। एंड आई थिंक अब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं करने को। तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को भाई। तो अब मुझे लगता है कि अपने आप को मुझे बिजी करना पड़ेगा और इसके लिए मैं वही करूँगा जो मिस्टर बीस्ट ने करा था, वो है नंबर्स को काउंट 1 से लेकर 1000 तक। तो लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 501 502 503 504 505 एंड 1000। तो वो काउंटिंग करने के बाद मैं खिड़की खोल के थोड़ी सी ताज़ी हवा लेता हूँ ताकि मेरा फिर से दिमाग ख़राब ना हो जाए। तो चैलेंज की स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि भाई ये चैलेंज तो बहुत इजी होगा और स्टार्टिंग में था भी इजी क्योंकि मैंने 1 से लेकर 1000 तक काउंट करा था, तो मेरा टाइम पास बहुत आराम से हो गया था। लेकिन उसके बाद जो मैं बोर हुआ भाई मैं तुम लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से सिर्फ टहल ही रहा हूँ, ना मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं यहाँ करूँ तो करूँ क्या? इस टाइम पे लिटरली मेरे दिमाग में थॉट्स एक बार में कितने आ रहे हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ मुझे नहीं पता भाई। और ऊपर से भी रात का टाइम है, रात के टाइम में ऐसे ही सिर्फ तुम्हें बर्ड्स की या जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है भाई, मुझे वो सुनाई दे रही है। और उसके बाद 1000 थॉट मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है भाई, ईजी नहीं है ये, नॉट ईजी एट ऑल। तो फिर अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कुछ देर मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में आएंगे और फिर मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आएगा। तो मैं स्टैंडिंग मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन ये भी काम नहीं करता है। मेरे थॉट्स मेरे पे हावी हो जाते हैं और फिर से मैं वर्क करता हूँ कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है मेरा दिमाग और ख़राब होता ही जा रहा है भाई, होता ही जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए करने के लिए। मैं एकदम यहाँ पे बोर हो चुका हूँ, इतने थॉट्स एक बार में आ रहे हैं कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। जो इंसान मेडिटेट करता है ना डेली, वो उसके लिए चैलेंज बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे भी है कि फ्लोर ही गीला है भाई, कैसे मेडिटेट करेगा बैठ के? खड़ा होके करेगा तो कर ही नहीं सकता खड़ा होके भाई। स्टैंडिंग मेडिटेशन क्या होता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन लिटरली भाई जो मेडिटेट करता होगा उसके लिए बहुत इजी है। यहाँ पे बैठ जाए आधे घंटे के लिए, रात भर के लिए बैठ जाए और मेडिटेट करता रहे सुबह तक, इतना उसके लिए इजी होगा। लेकिन जो भी मेरे दिमाग की कंडीशन है मैं बता नहीं सकता तुम लोग को।
तुम लोग क्या लगता है कि मैं तुम लोग से इतना बात क्यों कर रहा हूँ कैमरे पे? क्योंकि भाई मैं बोर बहुत हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। या तो मैं इधर से उधर टहल रहा हूँ या मैं कोने में खड़ा हो जा रहा हूँ ऐसे, बस यही है भाई। और उस वक्त मेरे थॉट्स मेरा दिमाग खा जा रहा है, मेडिटेट मैं कर नहीं पा रहा। क्रेजी भाई, क्रेजी। तुमको पता है चैलेंज की सबसे डिफिकल्ट बात क्या है? कि तुम ना इसमें सो सकते हो और ना ही तुम बैठ सकते हो। तुम लोग को लगेगा कि भाई क्यों नहीं सो सकते, आप फ्लोर है, सो जाओ या फ्लोर पे बैठ जाओ। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि भाई यहाँ के जो फ्लोर्स हैं पूरे गीले हैं इस टाइम पे, लिटरली पूरे गीले हैं। और जो ये हमारी वेस्टर्न टॉयलेट है, इसकी जो सीट है ये भी पूरी गीली है। तो मैं बैठ ही नहीं सकता भाई, लिटरली मैं बैठ नहीं सकता। मुझे रात भर चलना पड़ रहा है, रात भर मुझे दीवार पे थ्रू सपोर्ट लेके सोना पड़ रहा है भाई। मुझे सोना है तो दीवार पे सपोर्ट लो तब सो। मैं मेडिटेट कर बैठ के नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के बीच में एक और प्रॉब्लम आती है भाई कि तुम्हें भूख लगने लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, लेकिन ना तुम्हारे पास खाना है ना ही तुम्हारे पास पानी है। तो क्या करोगे? टैप वाटर तो पीऊंगा नहीं भाई मैं, इतने भी वो नहीं है, इतना तो मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ कि टैप वाटर तो पीऊंगा नहीं। इतनी बुरी हालत है भाई, सच बता रहा हूँ भाई। ये चैलेंज जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, बोर्डम बढ़ता जा रहा है। रेस्ट तो कर नहीं सकते हो, पानी तुम्हारे पास है तो लिटरली डिफिकल्टी लेवल जो इसकी इंक्रीज हो रही है वो मैं बता नहीं सकता कि कितना हार्ड हो चुका है ये। और ये सब एक्सपीरियंस करते वक्त तुम्हें एक और रात को चीज़ सुनाई देती है, वो है बर्ड्स की साउंड ऑफ साइलेंस जैसे तुम कह सकते हो। कि तुम्हें बर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही है, तुम्हें लगता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बचपन में मम्मी मुझे बंद करती थी कमरे में जब मैं शैतानी करता था, और आज मैं अपने आप को खुद कर रहा हूँ। और जब मैं खुद कर रहा हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया। जब मम्मी करती थी तब मैं बोर नहीं होता था। फिर मुझे पता है सेंसिटिव बना रहा भाई, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बात करना है, मैं क्या करूँ? फिर मैं अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए थोड़ा डांस मूव करता हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ता। यहाँ पे एक तो गुड न्यूज़ है कि कुछ ही टाइम में सुबह होने वाली है, और जैसे ही सुबह हो गया हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक तो बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये है कि मैं बाथरूम में अपने वॉक कर रहा रहता हूँ और गाना गा रहा रहता हूँ कि मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए और एंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन सडनली मैं दीवार पे मुक्के मारने लगता हूँ भाई, और पता नहीं क्यों मैं मारता हूँ भाई, बस मारने लगता हूँ। और उससे मेरे हाथ में इतनी ज़ोर की लगती है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतना दर्द होता है उस पर, इतना दर्द होता है। तो मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से सुबह हो जाए, क्योंकि मैं और पागलों वाली हरकतें नहीं करना चाहता और अपनी बॉडी को डैमेज नहीं पहुँचाना चाहता। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई जल्दी से सुबह हो जाए बस। और इसके बाद मैं कुछ देर एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़े से और पुशअप्स करता हूँ और स्क्वाट्स करता हूँ कि मैं थोड़ा कंट्रोल। सो फाइनली सुबह हो चुकी है और हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये क्लिप मेरी गर्लफ्रेंड देख रही हो, उसे प्रूफ मिल जाए कि मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मैं उसे टेक्स्ट भेजूँगा, वो रिप्लाई दे या ना दे मुझे नहीं पता, लेकिन इस चैलेंज की वजह से मेरे लाइफ में एक तो चेंज आया है। और वो चेंज ये है कि अब मैं बोर्डम को आराम से झेल सकता हूँ। मैं एक कमरे में बिना किसी चीज़ के 1 घंटे तक अकेले बैठ सकता हूँ। एंड आई थिंक कि मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। सो या, that's it for today's video. I will see you in the next one. Thank you.